नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप सभी जान रहे हैं कि राहुल गांधी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है और 3500 से ज़्यादा किलोमीटर की यात्रा रहेगी। और आप लोगों को पहले भी मैंने बोला है कि इस यात्रा पर विपक्ष के द्वारा सवाल खड़े किए जाएंगे, कमियां निकाली जाएंगी, क्योंकि आप सभी भी जानते हैं कि जब देश में इस तरह की कोई यात्रा होती है या आंदोलन होता है तो जो सत्ता पक्ष होता है वो हमेशा उसमें कमियां निकालता है और एक तरह से उसे बदनाम करने की कोशिश करता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि विपक्ष भी राजनीति करने के लिए बैठा हुआ है, वो कोई भजन करने के लिए तो बैठा नहीं हुआ है। अगर इसकी जगह कांग्रेस भी होती और बीजेपी भी अगर इस तरह की यात्रा निकाल रही होती तो कांग्रेस भी उसमें कमियां निकालती। तो आप देखेंगे विवादित पादरी से राहुल की भेंट पर तकरार। और आपने देखा होगा अभी इनकी टी शर्ट को लेकर भी सवाल हो रहा था, बीजेपी हमलावर है। फिलहाल हम आप लोगों को कांग्रेस के बारे में बता देता हूँ। कांग्रेस आप सभी जानते हैं कि एक बहुत पुरानी राजनीतिक पार्टी है। आपको मालूम होगा कि 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले आज़ादी के लिए एक संगठन हुआ करता था, आगे चलकर यही राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। कन्याकुमारी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने विवादित पादरी जॉर्ज फोर्नेनिया से मुलाकात की है, तो उसी की तस्वीर है ये। ठीक है। और भव्य अयोध्या के लिए नए सिरे से होगा टेंडर। ये आप सभी जानते हैं कि देखिए अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और भव्य अयोध्या को आकार मिलना अभी नहीं शुरू हो सका है, उसी के लिए हो रहा है। और ये आप देखिए उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। और आप सभी जानते हैं एक लंबे समय तक ये मामला कोर्ट में भी चला है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय दिया था। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मामला बड़े समय तक आप सभी जानते हैं विवाद में रहा। ये इसकी राजधानी लखनऊ है और आप देखें अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है और दिल्ली है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा राज्यों से इसकी सीमा लगती है। यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में आपकी 80 सीटें आपको देखने को मिलेगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ऐतिहासिक ऐतिहासिक समारोह में किंग चार्ल्स द्वितीय का राज्याभिषेक। आप सभी को है कि अभी यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन की महारानी की डेथ हो गई है, तो वहीं की अब आप देखिए कि वहाँ एक तरह से राजतंत्र के रूप में आप देखेंगे राजा रानी रहती है। तो सेंट जेम्स पैलेस में शनिवार को उनका आयोजित हुआ है, उसी की बात हो रही है। ठीक है। अभी हाल ही में आप देखिए यहाँ प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें आप देखेंगे भारतीय मूल के ऋषि सुनक को लिज ट्रस ने हरा दिया है। वो वहाँ की ब्रिटेन की राष्ट्र क्या प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। रूस ने यूक्रेन के खारकीव से अपने सैनिक वापस बुलाए। ये आप सभी जानते हैं। देखिए ये यूक्रेन देखने को मिलेगा, ये रूस देखने को मिलेगा। दोनों के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है और इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। देखिए एशिया में ये हमारा प्यारा भारत है, भारत पे भी इसका प्रभाव देखा जा रहा है, तो उसी की बात हो रही है। मोदी ट्रस्ट में फोन पर वार्ता, संबंधों को बताया अहम। यानी कि अब देखिए नई प्रधानमंत्री हैं ब्रिटिश की, उन्हीं से बात हुई हमारे प्रधानमंत्री साहब की। ठीक है। ब्रिटेन और भारत मुफ्त व्यापार समझौते पर भी बातचीत कर रहे हैं। अयोध्या में मंदिर की मौजूदगी बताने वाले पुरातत्वविद प्रोफेसर वीवी लाल का डेथ हो चुकी है। ठीक है। वो इन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका है, पद्म विभूषण भी मिल चुका है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अनुसंधान व नवाचार का वैश्विक केंद्र बनेगा भारत, ये हमारे कौन कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं। और इसके लिए आप देखिए बहुत कुछ करना है हमें, अभी हम लोग बहुत पीछे छूटे हुए हैं, आप भी जानते हैं। कोलकाता में ट्रांसपोर्टर के घर से मिली 17 करोड़ की नकदी। आजकल आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बहुत पैसा मिल रहा है। कोलकाता इसकी राजधानी है, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार और सिक्किम और आपका असम से लगती है। और आप देखेंगे इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। क्या है, वो मुख्यमंत्री हैं।
और विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें आपको देखने को मिलेगी। अभी शिक्षक भर्ती घोटाला हो, मवेशी तस्करी का मामला हो, काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। आप देखेंगे किविथू किविथू में सैन्य शिविर को मिला सीडीएस जनरल का रावत का नाम। अरुणाचल प्रदेश में आप देखने को मिलेगा ये। और आप पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे ना, दिवंगत जनरल बिपिन रावत, उन्हीं की बात हो रही है। ये आप देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है। तो ईटानगर इसकी राजधानी है, आप सभी जानते हैं। और इसकी सीमा आप देखेंगे कि आपकी असम से लगती है और नागालैंड से लगती है। किसकी? अरुणाचल प्रदेश की। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ की अगर हम लोग विधानसभा सीटों की बात करें तो आप देखेंगे 60 सीटें हैं विधानसभा में, लोकसभा में 2 सीटें देखने को मिलेगी और राज्यसभा में 1 सीट देखने को मिलेगी। प्रेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान से, चाइना से और आप देखेंगे म्यांमार से लगती है। और चाइना यहाँ आप देखिए अवैध खनन भी करता रहता है। अभी सुनने में आया था गांव भी बसा लिया है, हेलीपैड भी बना रहा है यहाँ। ठीक है। यूपी और बिहार की 120 सीटों पर होगा खेला। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो विपक्षी एकता के लिए कोशिश कर रहे हैं। और आपको मालूम होगा कि 2024 में आपके लोकसभा चुनाव है। और बिहार की बात करते हैं तो पटना इसकी राजधानी है। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। विधानसभा में आप देखेंगे कि 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें देखने को मिलेगी। ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। लेकिन अगर आप देखिए कि विपक्षी एकता होती है तो आप लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि बीजेपी को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। ठीक है। और बीजेपी की जगह कोई और पार्टी होती उसे भी झेलना पड़ता, क्योंकि अभी भी आप लोग जानते होंगे कि 37 से 38% वोट बीजेपी के पास है। और आप देखिए बाकी का 60% से ज़्यादा वोट किसके पास है? विपक्ष के पास है। और अगर आप देखिए कि वो एक होता है तो मतलब आप सोचिए कि इन्हें विपक्ष को फायदा होगा और बीजेपी को नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। सेहत के फेल हो चुके फॉर्मूले को राह पर ही चल रहे नीतीश कुमार। श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने करीब 1.5 साल पहले सभी क्षेत्रीय पार्टियों को इकट्ठा करने के लिए प्रयास किया था, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली थी। और देखिए मुझे लगता है कि मजबूरी भी है विपक्ष की। जिस तरह से आप देखिए कि इंदिरा गांधी के समय विपक्ष की मजबूरी थी ना, उसी समय अभी भी इन्हें की मजबूरी दिख रही है। और इन्हें भी लग रहा है कि अगर हम लोगों ने अगर एकता नहीं बनाई तो हमारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी, क्षेत्रीय पार्टियां। मनपसंद फैसला नहीं आने पर जजों की निंदा करना गलत है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और मनपसंद क्या, कोई वहाँ सुप्रीम कोर्ट में आपके कोई रिश्तेदार थोड़ी बैठे हैं कि मनपसंद आपकी हर बात कहेंगे, आपके मन के लिए कहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है। और आपको मालूम होगा कि इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 में हुई थी। संविधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 में इसकी स्थापना की बात की है। टोटल अब न्यायाधीश 34 हैं, जिनमें एक आपका मुख्य न्यायाधीश है और 33 आपके अन्य न्यायाधीश देखने को मिलेंगे। भारतीय मरीजों पर बेअसर हो रही है एंटीबायोटिक दवाएं और कार्बापेनेम समेत कई दवाओं पर आईसीएमआर के अध्ययन में सामने आए हैं डरावनी वाली तस्वीर। और दवारोधी रोगाणुओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। तो आप देखिए रोगाणुओं ने एंटीजन प्राप्त कर लिया है एक तरह से। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान की बात हो रही है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ कुछ पॉइंट। इस तरह के जो छोटे छोटे संगठन रहते हैं ना, इनसे भी क्वेश्चंस आप देखेंगे पूछ लेता है कई बार। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की, और 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। ये आपकी खबर है सभी, जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, आप सभी जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ विधानसभा भी है आपकी। और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। और आपको मालूम है कि विधानसभा में आपकी 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। हमारी सरकार स्थायी कर्मचारी की नीति पर ही चलेगी, केजरीवाल कह रहे हैं।
पंजाब की सरकार ने 8,736 अस्थायी शिक्षकों को किया पक्का। देख लीजिए, अब बीजेपी इन पर हमला करेगा तो दिल्ली में सरकार ने पूरा नहीं किया वादा। देखिए बीजेपी कह रही है। डीयू ने ईवीएम के लिए मांगे 1.10 करोड़। डीएचसीबीए चुनाव स्थगित, यानी कि दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की बात हो रही है कि चुनाव में इस स्नातक में दाखिले के लिए डीयू कल से शुरू करेगा पोर्टल। दिल्ली विश्वविद्यालय, अगर आपको भी लेना है तो आप लोग भी ले सकते हैं। पीठ दर्द की शिकायत पर सत्येंद्र जैन अस्पताल में भर्ती। आप सभी जानते हैं कि ये स्वास्थ्य मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि जेल में है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आपने देखा होगा ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया था। और ईडी की बात करें तो आप सभी जानते हैं 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इमारत गिरने की घटना की पुलिस जांच करेगी आज़ाद मार्केट में, तो ये भी याद रखिएगा। बस खरीद की सीबीआई जांच में नई शिकायत भी शामिल हुई है। दिल्ली परिवहन निगम की बात हो रही है और सीबीआई भी काफ़ी चर्चा में बनी रहती है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। और सभी आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको। येलो लाइन का सुबह प्रभावित रहेगा मेट्रो का परिचालन मरम्मत कार्य के कारण। लंपी वायरस पर सरकार अलर्ट, 11 रैपिड रिस्पांस टीम गठित की है। ये नई दिल्ली की बात हो रही है। लेकिन आप देखेंगे राजस्थान, गुजरात, यहाँ आप देखिए कितने पशु मारे जा रहे हैं, मतलब उससे, लंपी वायरस से। और आप देखेंगे कि लोग दूध खाना छोड़ दे रहे हैं पीना। डीडीए ला रहा है पहले आओ पहले पाओ वाली नई आवासीय योजना। दिल्ली विकास प्राधिकरण, कई इलाकों में हुई हल्की वर्षा, उमस बरकरार। आप देख रहे हैं मानसून है तो गिरेगा ही पानी। झुग्गी बस्तियों तक पहुंचाई बुनियादी सुविधाएं, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं। दिल्ली में उप मुख्यमंत्री है, शिक्षा मंत्री में है। एनएसयूटी में दिखेगी आज़ादी की गौरव गाथा। अगले वर्ष 23 जनवरी को होगा इसका उद्घाटन। 60 करोड़ 17 लाख रुपए का पारित हुआ है टेंडर। स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित होगा यह शो। अच्छी बात है इस तरह की बात, कम से कम हमारी आने वाली पीढ़ी जो है इसके लोगों को कम से कम इतिहास के बारे में, हमारे जो भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनके बारे में मालूम तो होना चाहिए। मोदी को मिली 1200 से अधिक उपहारों की होगी नीलामी। आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री देश विदेश की यात्रा करते रहते हैं और उन्हें कई उपहार मिलते हैं भेंट में, तो उन्हीं की बात हो रही है। गुजरात के लोथल में बनाया जा रहा है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद। गुजरात आप लोग देख लीजिए। और वैसे भी गुजरात में आने वाले समय में चुनाव है आपका। यह है गुजरात, इसकी राजधानी क्या है? गांधीनगर। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखेंगे आपकी पाकिस्तान से लगती है, तो आप समझिए कि संवेदनशील इलाका है। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। अभी वर्तमान में भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर। ठीक है। स्वामी की याचिका के खिलाफ कोर्ट पहुंचे भाजपा नेता विनय। राज्यसभा सदस्य और भाजपा नेता विनय विश्कम ने सुप्रीम कोर्ट में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका का विरोध किया है, जिसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द को हटाने की मांग की गई है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी हैं, ये अपनी ही सरकार को घेरते रहते हैं। और आप देखिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी को कई बार इन्होंने मुसीबत में डाल दिया। और आप देखिए ये कह रहे हैं कि जो धर्मनिरपेक्ष है या समाजवाद है, ये आप देखिए बाद में जोड़ा गया। तो आप देखेंगे जो क्या आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना इंदिरा गांधी के समय, उसी समय जोड़ा गया। तो वो बोल रहा है कि ये गलत है और उसे हटाने की बात हो रहे हैं। ठीक है। टीबी। और एक बात और मालूम होना चाहिए, संविधान की बात करते हो तो आप सभी जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 में कुछ प्रावधानों के साथ लागू हो चुका था। फिर 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से लागू हो चुका था। समय पर आप देखते हैं कि इसमें संशोधन होता रहता है। 42वां संविधान संशोधन, इसे आप लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, क्यों इसमें बड़े स्तर पर आप देखिए संशोधन किया गया था। टीबी से ग्रस्त 5 बच्चों को गोद लेगा राजभवन। और आपको मालूम होगा अभी हमारी राष्ट्रपति साहिबा ने, आप देखिए द्रौपदी मुर्मू ने एक कहा भी है। और आपको मालूम होना चाहिए कि
राजस्थान की अगर हम हमारे हरियाणा की बात करें तो देखिए आप लोगों को हरियाणा देखने को मिलेगा। ये क्या, ये हरियाणा है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। और आप देखें मनोहर लाल खट्टर अभी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें, लोकसभा में 10 सीटें आपको देखने को मिलेगी। कितनी? 10 सीटें देखने को मिलेंगी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ऑनलाइन गेम्स का भविष्य तय करेगा सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार का कानून किया था रद्द। और हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी बन सकेंगे लोकायुक्त। अब आप देखिए हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्त के पद पर उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की साफ रास्ता हो गया है। राज्यों में आप लोग जिस तरह से लोक आयुक्त देखते हैं उसी तरह से आप देखते हैं केंद्र में लोकपाल होता है आपका। और आपको मालूम होगा कि लोकपाल के लिए बड़ा लंबा आंदोलन चला है, अन्ना आंदोलन। और उसी आंदोलन से आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल निकले हुए थे। आम आदमी पार्टी की स्थापना की थी इन्होंने 2012 में, मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और ऐसा माना जा रहा था कि लोकपाल आएगा, सब कुछ आप देखिए भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, कोई जादू की छड़ी आ रही हो जैसे। लोकपाल आ चुका है, लोकपाल का गठन हो चुका है, लेकिन आप फिर भी जान रहे हैं कि भ्रष्टाचार ज्यों का त्यों बना हुआ है। लेकिन जब तक सभी शामिल नहीं होते हैं कब तब तक कुछ नहीं हो सकता है। ये आप भी जानते हैं। हमारे यहाँ रग रग में आप देखिए क्या बसा हुआ है, भ्रष्टाचार बसा हुआ है। 2019 में आपने देखा होगा लोकपाल आया था, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश अगर आप देखना चाहें तो ये शिमला इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है, देख लीजिएगा। आने वाले समय में यहाँ भी चुनाव है, हिमाचल प्रदेश में भी। और आपको बता दूं कि यहाँ विधानसभा में आपकी 68 सीटें हैं। कितनी? 68 सीटें हैं। और आप देखें कि यहाँ क्या है, 2 राजधानियाँ हैं इसकी। एक आप देखेंगे इसकी शिमला है, क्या है, और दूसरी धर्मशाला है। यहाँ विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। जयराम ठाकुर अभी आप देखेंगे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार आपको देखने को मिलेगी यहाँ। यूक्रेन संकट के बावजूद भारत की विकास दर 7% रहेगी, ये विदेश मंत्री साहब ने कहा है। तो ये भी है। और इग्नू में डुअल डिग्री कोर्स के लिए आवेदन शुरू करें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की बात हो रही है। चीतों के आने से पहले भूमि को लेकर विवाद, 75 साल बातचीत। देश में चीतों की वापसी से पहले उसमें भूमि को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जहां इसको बसाया जाना है। पालनपुर की पूर्व राजघराने की ओर से श्योपुर जिले के विजयनगर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। ये आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में ले आना है। और भोपाल इसकी राजधानी, इसकी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से सीमा लगती है। आप सभी जानते हैं विधानसभा में 230 सीटें हैं और राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 29 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो अब आप देखिए क्या होता है, ठीक है। सभी राजभवनों को कर्तव्य भवन क्यों ना बनाया जाए, थरूर कह रहे हैं, कांग्रेस नेता कह रहे हैं। और किप्तू में सैन्य शिविर को मिला सीडीएस, बता चुका हूँ। और जनप्रतिनिधि एक्ट में संशोधन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। थल सेना प्रमुख ने पर्वत प्रहार का निरीक्षण किया। पूर्वी लद्दाख में आप देखिए गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके से भारत और चीन के सैनिकों की वापसी की बात चल रही है, ठीक है। और वैसे आप लोगों को एक बात मालूम होना चाहिए, यहाँ आप देखिए हमारे जो चाइना पड़ोसी है ना, ये कब्जा किए बैठा हुआ है लद्दाख वाले हिस्से पर। आप देखिए 2019 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसकी सीमा चाइना से भी लगती है, अफगानिस्तान से लगती है और पाकिस्तान से लगती है, ठीक है। तो आप देखते होंगे कुछ समय पहले झड़प भी हुई थी, हमारे कुछ सैनिक शहीद भी हुए थे। पत्नी को तलाक दिए बगैर दूसरी महिला के साथ रहना बेविचार। पत्नी के अलग रहने पर भी पति को दूसरी पत्नी के साथ रहने का नहीं दी जा सकती है मान्यता। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है हिंदू विवाह अधिनियम एक पूर्ण संहिता है जो विवाह की प्रक्रिया के साथ साथ तलाक की शर्तों को भी तय करता है। चलिए आप देखिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है
यह वही योजना है जिसे आप लोग लोकार्पित करेंगे, बदले में हम आधा मुनाफा आपको अर्पित करेंगे। इस तरह के कार्टून आप देखिए कई बार कई एग्जाम में पूछ लेता है और आपसे पूछा जा सकता है कि जाता है कि आप इस पर क्या सोचते हैं, तो ध्यान रखा करिएगा, सोचा करिएगा थोड़ा। भारत जोड़ो यात्रा से पहले राहुल को देश का इतिहास पढ़ने की जरूरत है। आपको बताया, देखिए चलता रहता है। अब होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं। और बीजेपी की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि 1980 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। चलिए, आप देखिए राजनीति है तो चलती रहेगी और विपक्ष मजबूत होना चाहिए। देखिए तब आप देखिए देश एक मजबूत लोकतंत्र की ओर बढ़ता है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने की राहुल की तारीफ। और आपको मालूम होगा कि बीजेपी के रहमो करम पर आप देखिए राज्यपाल बने हैं। आप सभी जानते हैं कि केंद्र में बीजेपी की सत्ता है, लेकिन आजकल आप देखिए कि मेघालय के राज्यपाल साहब सत्यपाल मलिक साहब कुछ चूक नहीं रहे हैं बीजेपी को हड़े हाथ लेनो। आप देखिए किसान आंदोलन के दौरान हो, मेघालय की बात करें तो आपको मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मेघालय में आपकी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। राज्यों में असम हो गया आपका, देखिए, ठीक है। और कॉनराड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री आपको देखने को मिलेंगे। विधानसभा में आपकी देखने को मिलेगी, आपकी 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में आपको 2 सीटें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। मासेराम आप लोगों ने सुना होगा, वहीं सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। जम्मू कश्मीर के गुज्जर नेता गुलाम अली राज्यसभा के लिए मनोनीत। ये प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी के नेता हैं। अभी 25 साल तक समाप्त नहीं होंगी अखिलेश की तड़पन। एक केशव प्रसाद मौर्य, यहाँ भी आप देखिए राजनीति चल रही है। देश को चाहिए कमजोर पीएम और खिचड़ी सरकार, ओवैसी कह रहे हैं। शरद पवार फिर चुने गए राकांपा अध्यक्ष। आपको मालूम होगा कि इन्होंने कांग्रेस से निकले हुए शरद पवार हैं और महाराष्ट्र से आते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा अच्छा योगदान है इनका। और आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो कुछ समय पहले यहाँ काफ़ी उठापटक चली। और आप देखिए कि पहले उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री थे, अब आप देखेंगे कि कौन बन चुके हैं, एकनाथ शिंदे बन चुके हैं। उद्धव ठाकरे के विधायक ही टूट गए थे। और यहाँ विधानसभा में 288 सीटें देखने को मिलेगी। विधान परिषद में आपकी 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेंगी लोकसभा में। और अब आप देखिए शिवसेना को लेकर ही विवाद बना हुआ है। तो आप लोगों को बता दूं कि शिवसेना की स्थापना 1966 में हुई थी। और आपको कहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला है और चुनाव आयोग में भी ये मामला पेंडिंग में है। और आप देखें कि चुनाव आयोग की बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग की। तो आप सभी जानते हैं कि आपकी विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हो, इनके चुनाव की देखभाल करती है। और 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। और आप देखें कि ये संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 324 आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें इसका प्रावधान किया गया है चुनाव आयोग का। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। इससे क्वेश्चंस पूछ लेता है कई बार। प्रत्याशी 20 से डेलीगेट्स की सूची देख सकेंगे मिस्त्री। कांग्रेस के केंद्रीय सूचना प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री ने ये कहा है। अब आप देखिए कांग्रेस पद के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है ना, उसी की बात हो रही है। आज़ाद ने लोगों को बताया नई पार्टी का एजेंडा। ये आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे, इन्होंने पार्टी छोड़ दी और नई पार्टी बनाने की बात हो रही है। हार्दिक की पत्नी जनसंपर्क में बांट रही नोटबुक। ये आप सभी जानते मालूम होगा, कांग्रेस से भाजपा में शामिल हो चुके हैं, पार्टी नेता हैं हार्दिक पटेल। गुजरात में 2002 से दंगे बंद, दिल्ली में 2015 से शुरू हो गए हैं। कपिल कह रहे, भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने कहा है। यूपी और बिहार की 120 सीटों पर होगा खेला खत्म। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। एक और बात बता दूं आपको, आजकल के नेताओं का क्या है कि आप सोचिए कि ये मेहनत नहीं करना चाहते, संघर्ष नहीं करना चाहते हैं। आप सोचिए कि इंदिरा गांधी के समय देख लीजिए,
राष्ट्रीय आपातकाल निकाला, एक बूढ़ा व्यक्ति रोड पर निकल गया और उनकी पूरी सरकार ही खत्म कर दी। आप देखिए, दो बार जब चुनाव हुए इमरजेंसी के बाद, राष्ट्रीय आपातकाल के बाद, तो आपने देखा होगा इंदिरा गांधी अपनी सीट हार गई, कांग्रेस सीट हार गई। आजकल आप देखिए विपक्ष का कोई बड़ा आंदोलन आपने कभी नहीं देखा होगा। और वो तो बीजेपी को आप देखिए कि अन्ना आंदोलन का फायदा मिला हुआ था, जिससे आप देखिए 2014 में उनकी सरकार बन गई, वरना उन्होंने भी कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया। और अब आप देखिए कांग्रेस या विपक्ष को देख लीजिए आप लोग, और विपक्ष के पास थाली में सजे हुए मुद्दे हैं, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, दुनिया भर के, फिर भी नहीं उन्हें उठाकर आप देखिए वोट बैंक में बदल पा रही है। संघ समन्वय बैठक में अनुसांगिक संगठनों के कार्यों पर मंथन, आरएसएस की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि आरएसएस मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। और इसका आप लोगों को कहाँ हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा? नागपुर में मुख्यालय। हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व की बात करता है। ठीक है। हथियार लहराकर मुस्लिम युवकों ने छात्राओं से कहा, दोस्ती करो नहीं तो उठा लेंगे। ये आप देखिए रांची की बात है। और आप देखिए कि इस तरह का अभी कई घटनाएं भी हो चुकी है रांची, झारखंड में। और आपने देखा होगा एक लड़की की तो डेथ भी हो चुकी है, 2 लड़कियों की। तो मुझे लगता है कि इस तरह की अगर सिरफिरी किसी भी धर्म में, तो इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 15 नवंबर सन 2000 में आप देखिए बिहार से अलग करके झारखंड को राज्य बनाया गया था। हेमंत सोरेन अभी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है। उनकी भी सदस्यता आप देखिए लाभ के पद को अक्षमों में डली हुई है। अभी फैसला ही नहीं आया राज्यपाल का। और विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में आपको 14 सीटें देखने को मिलेगी। बिहार से सीमा लगती है इसकी, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से सीमा लगती है किसकी? झारखंड की। ठीक है। समुद्र में डूब रहे लोगों को बचाएगी रोबोटिक नौका। ये बालू व पत्थर तस्करी से भी जुड़े हैं अनुमत मंडल के तार। ये आप देखिए मवेशी व कोयला तस्करी के में भी जुड़े थे, ऐसा आरोप लगा था इन पश्चिम बंगाल। सीरम इंस्टीट्यूट से 1 करोड़ रुपए की ठगी। बताइए, वैक्सीन बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से 1 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। रायपुर एम्स के हॉस्टल में छात्र ने की आत्महत्या। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की बात हो रही है। श्री कृष्ण जन्म स्थान की सुरक्षा के लिए बनेगा ऑरेंज जोन। ये आप देखिए मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद, और आप देखिए यहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद भी बना हुआ है। थाना प्रभारी ने अपमानित एएसआई ने खुद को गोली मारी। ये हरियाणा होशियारपुर की घटना है। महाराष्ट्र में दिव्यांगत महिला से सामूहिक दुष्कर्म 3। मतलब आप सोचिए इस समाज की कितनी घटिया बुराई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने दलित महिला को धोए पांव किया भोजन। ये उड़ीसा के दौरे पर आए केंद्रीय गृह नित्यानंद राय ने। ये आप देखिए, उड़ीसा की बात करें तो वैसे भी उड़ीसा आपको आजकल काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। और जो हमारी नई राष्ट्रपति बनी है ना, ये आप सभी जानते हैं कि पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। और आपको मालूम होगा कि उड़ीसा राज्य से संबंध रखने वाली पहली राष्ट्रपति है। और उड़ीसा की बात करते हैं तो नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आप सभी जानते हैं कि यहाँ विधानसभा में आपकी 147 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें, राज्यसभा में 10 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। इसकी सीमा पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो और आंध्र प्रदेश से लगती है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर सजी कनाडा की धरती, सेमिनार हॉल हाउसफुल। देख लीजिए, पैंट में शौच करने पर मासूम छात्र पर डाला गर्म पानी। कर्नाटक की स्कूल की बात है। कर्नाटक वैसे भी आजकल आप देख रहे हैं हिजाब के मामले में भी चर्चा में बना हुआ है। यहाँ स्कूलों में बैन लगाया गया था ना, और सुप्रीम कोर्ट भी इस पर टिप्पणी कर रहा है। और आप देखिए स्कूल में कोई ड्रेस रहती है तो वो उनकी स्कूल की तरफ से आप देख रखी जाती है, उसमें किसी धर्म पर क्या राजनीति नहीं होना चाहिए, ना ही इसे मानना चाहिए सबको, क्योंकि मानना ही पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए स्कूल की ड्रेस ही एक कोड वर्ड की तरह रहती है कि सभी इसे पहन कर आए। और यहाँ अगर आप देखें विधानसभा में तो 224 सीटें हैं कर्नाटक में। विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 28 सीटें देखने को मिलेंगी। बसवराज मुंबई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गोवा हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु, केरल, इन सभी से इसकी सीमा लगती है।
ठीक है। 192 गांव की रियासत, 12,000 करोड़ की संपत्ति और 30 साल की कानूनी लड़ाई के बाद फैसला। ये फरीदाकोट का राजमहल, फरीदाकोट का किला मुबारक, नई दिल्ली का फरीदाकोट हाउस और मनी मनी माजरा फोर्ट और शिमला का फरीदकोट हाउस और 18 विंटेज कारें और 1,000 करोड़ का सोना, 30 से अधिक अलग अलग इमारतें जैसे आराम घर, शीश महल, मोती महल, लंदन में बैंक में जमा राशि। फरीदकोट यूं तो महज 192 गांव की छोटी रियासत थी, लेकिन पहले इसके शासकों के पहले मुगलों और फिर अंग्रेजों ने अच्छे संबंध रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रियासत ने ब्रिटिश हुकूमत को कर्ज व सैन्य सहायता भी दी थी। यहाँ के शासकों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, बिजली, पेयजल, सुंदरीकरण का बेहतरीन काम भी किया हुआ है। चलिए, तो क्या था विवाद, ये आप देखें। महारावल खिवाजी ट्रस्ट एक वसीयत के आधार पर पूरी संपत्ति पर अपनी अधिकार जता रहा था, लेकिन 2013 में चंडीगढ़ की एक अदालत ने ट्रस्ट की ओर से पेश की गई वसीयत को अवैध बताया था। मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। संपत्ति को 2 बेटियों व चचेरे भाई के बेटे में बांट दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय को सही करार दिया है। एक टारगेट किलिंग का षड्यंत्र नाकाम, 4 ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार हुए हैं। श्रीनगर में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान अगर पड़ोसी हो, और आप देखिए जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान लगा हुआ है, तो यहाँ स्वाभाविक सी बात है कि वो शांति रहने ही नहीं दे सकता है, उसे चैन ही नहीं पड़ता है। और जम्मू कश्मीर आपको मालूम होगा 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यहाँ दिल्ली की तरह विधानसभा भी होगी आपकी, ठीक है। हरिद्वार में पंचायत चुनाव में बांटी गई जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत। देख लीजिए, उत्तराखंड की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं देहरादून इसकी राजधानी है। उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड, क्या उत्तराखंड, और इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। राज्य देशों में चीन और नेपाल से लगती है। 9 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया था। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी की सरकार है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। हाँ, और आप देखिए कि जब भी चुनाव होते हैं तो शराब, पैसे की ये तो चलता ही रहता है। कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको अपने परिवार का ख्याल रखना है, ठीक है। कन्नौर में संघ कार्यकर्ता की आवास के पास बम विस्फोट, देख लीजिए। केरल में नाव पलटने से 2 की मौत, 1 लापता। ये केरल की बात होती है तो आप सभी को मालूम है तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। इसकी सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। बहुत सारी रिपोर्टें आती हैं जिसमें आप देखते होंगे कि केरल आपका टॉप पर रहता है। और आपको मालूम होगा कि यहाँ की पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आपको पता होना चाहिए विधानसभा में 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ, ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में देख लीजिए, लिंगानुपात के मामले में देख लीजिए, बेहतर राज्य है। नेपाल में फटा बादल, उत्तराखंड में भी नुकसान आपको देखने को मिला है। नेपाल हमारा पड़ोसी, आप सभी जानते हैं। उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, आपका सिक्किम हो और पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है नेपाल से। पाकिस्तान की ओर से एक ही क्षेत्र में लगातार 3 दिन भेजे गए ड्रोन। और देखिए पाकिस्तान भी पड़ोसी है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 5 राज्यों की सीमा इससे भी लगती है। एडमिट कार्ड पर प्रधानमंत्री की तस्वीर और हस्ताक्षर, बिहार में दरभंगा स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातक की आप देखिए गड़बड़ी सामने आई। इसी केस में गंगा में शुरू हुई राफ्टिंग पर्यटन विभाग की ओर से। और आपको मालूम होगा कि पर्यटन क्षेत्र हमारी इकोनॉमी में एक बड़ा योगदान देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और गंगा की बात होती है तो आप सभी जानते हैं 2525 किलोमीटर की कुल लंबाई है। ये भारत में आप देखें गंगा के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में से पद्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और देवप्रयाग उत्तराखंड से आप सभी जानते हैं निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। किन्नरों के हमले से बचने को कूदे युवक, दूसरी ट्रेन की चपेट में आने से मौत। ये ट्रेन में जबर वसूली कर रहे किन्नरों का एक और यात्री ने रुपए नहीं दिए तो उन्होंने उसे मारपीट की। और जयपुर की घटना है। दुष्कर्म में असफल होने पर अनुसूचित जाति की किशोरी को जलाया। ये पीलीभीत उत्तर प्रदेश की घटना है। इस तरह की कई घटनाएं आ रही हैं।
हो रही हैं, आप देख रही है। कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कम से कम सबक मिले। आर्थिकी को सशक्त करे, आत्मनिर्भर होते शहर गांव, कभी बोझ बताए गए ट्रैक्टरों की गति हुई तेज। चलिए आप देखिएगा, 100 से अधिक देशों के को बेच दिए 30 लाख से ज़्यादा बैलिस्टिक हेलमेट। खाड़ी देशों में बढ़ रही बुरहानपुर की केले की मिठास। चीन और इटली तक भेजा जा रहा है स्वदेशी स्टील। महाराष्ट्र में गणेश मूर्तियों के विसर्जन के दौरान कई घटनाएं, 20 की मौत। ये आप देखते हैं कि इसी तरह की घटनाएं होती हैं त्योहारों पर, तो बड़े ध्यान रखा करिएगा। बंगाल में 12वीं कक्षा के परीक्षार्थियों को अनिवार्य रूप से देना होगा आधार कार्ड। लाल बागचा राजा का विसर्जन मुंबई में बड़े धूमधाम से भी मनाया जाता है। एकनाथ और उद्धव गुट के समर्थकों में देखिए झड़प हो रही है। पत्नी पीड़ित पतियों का विवाह विच्छेद समारोह 18 को विरोध शुरू हुआ है। ये भोपाल में भाई वेलफेयर सोसाइटी भोपाल में, मध्य प्रदेश की बात हो रही है। और बेस कैंप से केदारनाथ मंदिर की दूरी 1 किलोमीटर बढ़ी। इस सरस्वती नदी पर नए पुल का निर्माण हो रहा है ना, तो इसकी तेंदुए ने छकाया, अधिकारियों का लंबा अनुभव भी नहीं काम आया। भोपाल की बात, ये भी मध्य प्रदेश की बात हो रही। कूनो पालनपुर राष्ट्रीय पार्क में। छत्तीसगढ़ में गायों के लिए शुरू होगा एम्बुलेंस योजना। ये आप देखिए, मध्य प्रदेश से अलग करके 1 नवंबर सन 2000 में ऐसे राज्य बनाया गया था, जैसे छत्तीसगढ़ को। और आपको मालूम होगा कि क्या, ये मालूम होगा कि यहाँ कांग्रेस की सरकार है। किसकी? भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और विधानसभा की अगर बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि यहाँ विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड से लगती है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आर्टिकल ज़रूर पढ़ा करिएगा। ये आपको मुख्य परीक्षा में भी फायदा देंगे। और आप देखिए, निबंध लिखेंगे, इंटरव्यू में आपकी सोच विकसित करेंगे। मानसिक पराधीनता से मुक्ति का मार्ग। सशक्त राष्ट्र निर्माण के लिए भारत को जो दिशा और आत्मविश्वास चाहिए, वह विदेशी विचार प्रभाव से मुक्त और स्वदेशी मान्यताओं में भरोसे से ही मिलेगी। चलिए इसे भी पढ़िएगा आप लोग। किसी से न डरने वाले आंदोलन वीर। ये जब इतनी बड़ी संख्या में आंदोलन वीर उपलब्ध हैं तो और अग्निवीरों की भर्ती करने की क्या जरूरत है? अरुण नाथ वर्मा लिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उन प्रत्याशियों का प्रतिशत जिनकी जमानत जब्त हो गई 2000 में, आप देखिए 35%। लेकिन एक बात और आपको बताऊं, देखिए एक आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अभी भी अगर आप देखिए कि विपक्षी एकता की बात होती है तो बिना कांग्रेस के मुझे नहीं लगता है कि ये संभव है। क्योंकि हमारे देश में अभी भी आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस में कम से कम 200 से 265 से 70 सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच डायरेक्ट फाइट होती है। आप लोग मध्य प्रदेश चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, गुजरात चले जाइए, और किसी पार्टी का आप लोग नाम सुनते हैं यहाँ डायरेक्ट फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच होती है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। जीवन के प्रस्थान बिंदु, ये बड़ा अच्छा कॉलम लिखा जाता है। जीवन का कोई क्षेत्र प्रस्थान बिंदु होता है और अवसान बिंदु भी होता है। चलिए ये भी देखिएगा। यहाँ भी छोटे छोटे 2 कॉलम हैं, आर्टिकल कह लीजिए आप लोग। विवाद को निमंत्रण। कांग्रेस की बहुचर्चित भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह चौथे दिन विवादों से घिरी हुई है, ये बात मुझे लगता है कि इसकी जगह अगर बीजेपी कर रही होती तो दूसरी पार्टियां भी फायदा उठाती। और हर पार्टी आप देखिए अपना राजनीति करने के लिए आई हुई, कोई धार्मिक कार्य नहीं करने के लिए आई हुई है। और नेताओं से नैतिकता की और पार्टियों से नैतिकता की उम्मीद करना मुझे लगता है गलत है। और इसलिए आप देखिए किसान आंदोलन पर भी तरह तरह के आप देखिए आरोप लगे थे। विद्यार्थियों के हित में हरियाणा के राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद भरने के प्रयास आरंभ हो चुके हैं और देश भर में इस तरह के पद खाली पड़े हुए हैं। प्लास्टिक की बोतलों से बनेंगे हीरे। प्लास्टिक पर लेजर दागने के बाद विज्ञानियों ने हीरे जैसी संरचना देखी है। कुछ समय पहले आपने देखा होगा, एक खोज भी हुई थी। चलिए इसे भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। भाषाई सांप्रदायिकता से हिंदी की हानि। सितंबर का आरंभ होते ही हमारे देश में हिंदी भाषा की प्रोत्साहन की बात जोर जोर से पकड़ने लगती है। निश्चित तौर पर बीते कुछ वर्षों के दौरान अनेक क्षेत्रों में हिंदी का दायरा बढ़ा है। इसकी व्याप्ति
अधिक होने के कारण यह रोजगार से व्यापक स्तर पर जुड़ चुकी है। परंतु हमें उन ऐतिहासिक कारणों को भी समझना चाहिए जिनसे हिंदी को पराधीन भारत में संघर्ष करना पड़ा और जिसका प्रभाव स्वाधीनता के बाद भी हिंदी पर दिखाई दे रहा है। ऐसे अनेक साक्ष्य उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से यह जाना जा सकता है कि मुगलों के समय से ही लेकर अंग्रेजों के ज़माने तक हिंदी को उर्दू और अंग्रेजी से दबाने का प्रयास किया गया है। यह हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग। एक बात और आपको बता दूं कि देखिए, अभी तक हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये बात भी मालूम होनी चाहिए जितना हिंदी को तवज्जो नहीं दी जाती है जितनी अंग्रेजी को दी जाती है। समझ रहे हैं आप लोग? रोजगार के लिए ऐसा माना जाता है कि आपको अंग्रेजी आना जरूरी है, तभी रोजगार मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी। तो हिंदी के लिए अगर ये जुनून होता तो आप सभी जानते हैं कि हिंदी के लिए अगर सरकारों की तरफ से, कंपनियों की तरफ से इस तरह की कोशिश की जाए तो ज़रूर हिंदी बोलने में भी लोग आगे आएंगे। चलिए इसे भी पढ़िएगा आप लोग। ये स्मर विश्व बंधुत्व का संदेश, स्वामी विवेकानंद का आप लोग सुने होंगे। किसके बारे में? स्वामी विवेकानंद, इंडियन फिलोसफर आप देखते होंगे। 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था। 4 जुलाई 1902 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा इनके बारे में। और आप सभी जानते हैं कि धर्म महासभा इन्होंने आप देखी कि भाग लिया था शिकागो में 1893 में। उनका भाषण दुनिया भर में चर्चा में आया था और आज भी प्रासंगिक है वो भाषण। वास्तविकता से दूर सुशासन, गवर्नेंस का राइट एंगल, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, पुस्तक पढ़ना चाहें आप तो। वैक्सीन की उम्मीदों भरी कहानी, इस पुस्तक में वैक्सीन से संबंधित सभी आयामों पर विस्तार से चर्चा की गई है और हमारे देश के वैक्सीन सुपर पावर बनने की उपलब्धिपूर्ण कहानी को रोचक तरीके से दर्शाया गया है। जैसी इच्छा हो, खरीदना हो खरीद सकते हैं, पढ़ना हो पढ़ सकते हैं। निर्गुण कवियों की वाणियों का संचयन, कबीर और रैदास की कविता संचयन अपनी मूल वाणियों और वैचारिक भूमिकाओं के कारण संग्रहणीय बन पड़े हैं। ये भी पुस्तक पढ़ सकते हैं अगर दिलचस्पी है आपकी तो। विदेशी निवेशकों की पसंद बना भारत, उभरते बाजार के इंडेक्स है MSCI में दूसरे स्थान पर पहुंचा, सिर्फ चीन आगे है हमसे आगे, तो ये भी याद रखिएगा। और इस तरह के इंडेक्स आते हैं तो उन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड के आंकड़ों के मुताबिक ये बताया जा रहा है भारत में 250 अरब डॉलर मूल्यांकन वाले 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न अब देखने को मिलेगा। हमारी वित्त मंत्री साहिबा निर्मला सीतारमण ने कहा है, यकीन से परे तो सच नहीं। निवेशक आप देखिए शेयर मार्केट से जुड़ी हुई खबरें रहती हैं। महंगाई में कमी से बॉन्ड यील्ड 18 आधार अंक घटा। 5G इंफ्रा पर आप देखिए 19.5 अरब डॉलर खर्च करेगी कंपनियां। अब आप देखिए 5G की भी बात तो हो रही है। रिलायंस ने शुभ लक्ष्मी का पॉलिस्टर कारोबार खरीदा। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, देख रहे हैं। मस्क ने ट्विटर सौदा रद्द करने को फिर भेजा नोटिस। टेस्ला के आप देखिए CEO है ना, एलन मस्क, उन्हीं की बात हो रही है। ट्विटर आप चिड़िया, ये काफ़ी चर्चा में हमारे देश में भी रही। सोशल मीडिया एक साइट है, आप सभी जानते होंगे। नेटवर्क कंपनी है और 21 मार्च 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया USA में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 23 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। भारत के साथ साझेदारी और मजबूत करेगी ADB यानी कि एशियाई विकास बैंक की बात हो रही है। इसके बारे में जान लीजिए। इस तरह के जो संगठन रहते हैं इनके बारे में ज़रूर आप लोग याद रखा करिएगा, क्योंकि आप देखेंगे इनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में आते रहते हैं। और बार बार बोलता हूं कि कम से कम आप लोग पुराने क्वेश्चंस पेपर देख लिया करिए, फॉलो किया करिएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। भारत की साझेदारी और मजबूत करेंगे। ये आपको, भारत ने IPEF के व्यापार समूह से खुद को अलग किया, हिंद प्रशांत आर्थिक प्रारूप से। ठीक है। FSL रिपोर्ट का इंतजार, इसके बाद ही चार्जशीट दाखिल करेगी पुलिस। भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट की हत्या हुई ना, हत्या हुई है या इनकी डेथ हुई, अभी रिपोर्ट से जांच होगी, उसके बाद मालूम चलेगा। आप सभी जानते हैं कि पहले कहा जा रहा था कि इन्हें हार्ट अटैक से इनकी डेथ हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि
इनकी हत्या की गई है। और गोवा में आप देखेंगे हुई है, हरियाणा से संबंध रखती हैं। और आपको मालूम होगा कि ये काफ़ी चर्चा में भी रहती थी, टिकटॉक स्टार रही हैं, बिग बॉस में भी आपने देखा होगा इन्हें। और इन्हें आप लोगों ने इन्होंने 2019 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा था हरियाणा से, लेकिन हार गई थी। और गोवा की बात करते हैं तो आप सभी जानते रहते हैं 30 मई 1987 में इसकी स्थापना हुई थी, राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 40 सीटें हैं, लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसकी सीमा महाराष्ट्र और कर्नाटक से लगती है। ठीक है। पे एज यू ड्राइव पे एज यू ड्राइव इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अभी मॉडल ही तैयार करेंगी कंपनियां। उत्तर प्रदेश में निर्यात में ओडीओपी की बढ़ रही है हिस्सेदारी, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात हो रही है। मूसेवाला हत्याकांड, छठा शूटर दीपक मंडी 2 साथियों के सहित नेपाल से गिरफ्तार हुआ है। एक सिंगर थे, कांग्रेस के नेता थे पंजाब के, और चंडीगढ़ इसकी राजधानी है पंजाब की। आप सभी जानते हैं कि भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और आपको मालूम होगा कि यहाँ विधानसभा में 117 सीटें हैं, और लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। भारी बहुमत मिला था आम आदमी पार्टी को यहाँ। ये चलिए, इस साप्ताहिक राशि फल रहते हैं, अगर भरोसा करते हैं आप लोग भी तो आप लोग भी पढ़ा करिएगा इन्हें। ये ऐतिहासिक समारोह में किंग चार्ल्स तृतीय का राज्याभिषेक देख लीजिए आप लोग। ब्रिटेन की बात हो रही है। 19 को हो सकता है महारानी जी का अंतिम संस्कार, एलिजाबेथ द्वितीय, इनकी डेथ हुई है ना, उन्हीं की बात हो रही है। हमारे देखिए कोहनूर को भारत लौटाए जाने की मांग जो अभी सोशल मीडिया पर भी आप लोग देख रहे होंगे। अफगानिस्तान शरणार्थियों ने पाकिस्तान के ध्वज का अपमान किया। ये आप सभी को मालूम है। देखिए अफगानिस्तान में तालिबानों का कब्जा हो चुका है, और ये दोनों पाकिस्तान ये लगे हुए हैं यहीं। ठीक है। डोरंड रेखा पहले आप देखिए भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ करती थी, लेकिन आप सभी जानते हैं कि अब पाकिस्तान अलग हो चुका है। पहले पाकिस्तान हमारा हिस्सा हुआ करता था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच आपको रेड क्लिप देखने को मिलेगी, और डूरंड कप आपकी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच आपको देखने को मिलेगी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। अफगान सर, ये आप देखिए आईएमएफ की मदद के बावजूद गंभीर नकदी संकट से घिरा पाकिस्तान। श्रीलंका भी घिरा हुआ है। आईएमएफ की बात करते हैं तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है, और आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना की बात करें तो 27 दिसंबर 1945 में हुआ था। इसका मुख्यालय आपको वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिलेगा। इसका उद्देश्य यही रहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों से उबरने से रोकना और सहायता करना एक तरह से। ठीक है। और आप देखिए हमारा पड़ोसी श्रीलंका, ये पाक जलनमरू हो, मन्नार की खाड़ी हो, भारत से श्रीलंका के बीच ही आपको देखने को मिलेगी। यहाँ बड़ी उठापटक चली है। अमेरिका में ईरान के गुप्तचर मंत्रालय मंत्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। और ईरान की बात होती है तो आप देखिए ये ईरान है, चाबहार बंदर का हम लोगों ने पोर्ट का निर्माण किया है यहाँ। नए चुनाव में से ही पाकिस्तान में ख़त्म हो गई अस्थिरता। ये आप सभी जानते हैं, पहले इमरान खान हुआ करते थे यहाँ के प्रधानमंत्री। ठीक है। चीन की आक्रामकता के चलते ताइवान को वैश्विक समर्थन। ये आप सभी को मालूम है कि देखिए जो ताइवान, उसकी राजधानी ताइपे है, और आप देखिए कि चाइना उसे अपना हिस्सा मानता है, लेकिन वहाँ राजतंत्र देखने को मिलता है कहाँ, चाइना में। यहाँ ताइवान में लोकतंत्र देखने को मिलता है। और जब भी यहाँ कोई यात्रा करता है कोई देश का प्रतिनिधिमंडल तो चाइना गुस्सा हो जाता है। भारत ने चीन में मेडिकल कोर्स के इच्छुक छात्रों को किया सचेत। रूस ने यूक्रेन, ये आप देखिए दोनों के बीच चल रहा है। अफगानिस्तान को ट्रेन के जरिए सामान भेजेगा चाइना। एक खेल का क्षेत्र है, क्रिकेट को पुनर्जीवित करने उतरेगा श्रीलंका। अच्छा खेला है श्रीलंका। और अब देखिए पाकिस्तान में
एशिया कप का फाइनल है। दोहरे शतक से चूके डोल इन्फेंटिनो और चौबे ने फुटबॉल विकास पर चर्चा की। वैश्विक फुटबॉल संचालक संस्था फीफा प्रमुख जियानी इन्फेंटी ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कल्याण चौबे के साथ ये फीफा के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी काफ़ी चर्चा में रहा। क्या? फीफा फुटबॉल एसोसिएशन है और आपको मालूम होगा कि इसकी स्थापना 21 मई 1904 में हुई थी और स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम लोग आई AIFF की बात करें, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की, तो आप देखेंगे इसकी स्थापना 23 जून 1937 में हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। संधू ने जीता खिताब। चंडीगढ़ के युवराज सिंह संधू ने 40 लाख रुपए इनामी राशि जो एंड ओपन गोल्फ टूर्नामेंट 7 शॉट के अंतर से जीत लिया है। कोहली मुझसे ज़्यादा प्रतिभाशाली है, गांगुली कह रहे हैं। पटनायक ने लोगो जारी किया। उड़ीसा मुख्यमंत्री ने नवीन पटनायक ने फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप मेजबान शहर का आधिकारिक लोगो जारी किया है। ये आप देखिए, टूर्नामेंट 11 से आपका 30 अक्टूबर के बीच उड़ीसा, गोवा और महाराष्ट्र में खेला जाएगा। चोटिल बोपन्ना मैच से हटे। दिग्गज डबल्स विशेषज्ञ रोहन बोपन्ना घुटने की चोट के कारण। अंकिता के सामने मारिया। भारत की शीर्ष सिंगल्स खिलाड़ी हैं अंकिता रैना। स्टुअर्ट ब्रांड ने बनाया रिकॉर्ड। इंग्लैंड की अनुभवी तेज गेंदबाज हैं। अलकराज रोड के पास पहला ग्रैंड स्लैम जीतने का मौका है। वनडे को अलविदा कहेंगे फिंच, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं। लेक्लर्क को पोल पोजीशन। फेरारी के चार्ल्स लेक्लर्क को इटालियन ग्रांप्री में पोल पोजीशन मिली है उसी की। भारत ने मालदीव को हराया। अंजू तमांग के 4 और डांगमेई गेट्स के 2 गोल के दम पर भारत ने शनिवार को सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव के विरुद्ध 9-0 की बड़ी जीत हासिल की है। PSG को मिली जीत। नेमार के पहले हाफ में किए गए एकमात्र गोल की मदद से पेरिस सेंट जर्मन ने फ्रेंच लीग में बेस्ट को 1-0 से हराया। लापरवाही पर SP ने 5 पुलिसकर्मियों को हाजत में किया बंद। पटना की बात हो रही, बिहार की। ड्रैगन फ्रूट की खेती से सालाना 35 लाख कमा रहे हैं इंजीनियर अंशुल। और स्टेशन मास्टर ने गेटमैन पर किया फायर। क्रॉस पर रोकी गई ट्रेन। और मुंबई से अगवा बच्ची को पिता ने अलीगढ़ के गांव से मुक्त कराया। देख लीजिए, देखिए प्राइवेट अपना भी काम बेहतर तरीके से होता है। नौकरी को बिजली का खंभा और स्वरोजगार को बरगद का पेड़ बताने वाले अंशुल ने कृषि के क्षेत्र में सफलता हासिल की है। यह नम्मी इफेक्ट एक खूबसूरत इंसान सिर्फ व्यक्तित्व से नहीं बल्कि मन से भी है। आत्मविश्वास से भरे और देश के प्रति अथाह प्रेम लिए वह दुनिया को टक्कर देने निकले थे, लेकिन एक झूठे आरोप ने सब बदल दिया था। लंबी लड़ाई लड़कर उन्होंने खुद को दोष मुक्त साबित किया। उस पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगाई। सरकार और समाज में खोया सम्मान वापस लिया। उनके बस में होता तो इस अंतराल में देश ने जो खोया वह भी वापस ले आते। उन्हें अफसोस कि यह नहीं हो पाया। रॉकेटरी द नम्मी इफेक्ट ने आम लोगों के बीच चर्चा में आए नम्मी अब ऐसी प्रतिभाओं को तलाशने में मदद करेंगे। जानिए इनके बारे में। उन पर लिखी गई 2 किताबें भी हैं। 2017 में आप देखें उन पर पहली किताब और माका लूडे भ्रमण धाम प्रकाशित हुई थी। उसके बाद रेडी टू फायर हाउस इंडिया एंड सर्वाइव वाई द इसरो स्पाइस केस भी इन पर लिखी गई थी। इसरो आप सभी जानते हैं हमारी अंतरिक्ष एजेंसी भी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो आप 15 अगस्त 1969 में देखते हैं और बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। भौतिक विज्ञानी बनते बनते वास्तुकार बन गए। देखिए, राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक फैले 3 किलोमीटर के कतप पथ को देखकर हर कोई दंग है। पुरानी और नई संस्कृति के साथ देश की धरोहर को भी बाकी हुई उभारने वाली यह वास्तुकार हैं डॉक्टर विमल हंसमुख पटेल हैं। उन्होंने अहमदाबाद की काकरिया झील से लेकर विश्वनाथ कॉरिडोर और अब सेंट्रल विस्टा को भी आकार दिया है। डाल लीजिए इनके बारे में भी। 2019 में वास्तुकला और योजना के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। और चाय के ठेले को साइबर कैफे में बदलकर संवारी जिंदगी। प्रयागराज के नैनी के शिवम साइंस और स्टार्टअप का प्रमाण है। देख लीजिए।
और सवाल पूछने की आदत ने बनाया तनिष्का को नीट का टॉपर। आखिरी समय से नहीं बल्कि पहले दिन से तैयारी, प्लानिंग की वजह से तैयारी का कोई दबाव नहीं, बार बार रिवीजन किया, छोटे छोटे नोट्स बनाए, सवाल पूछने में कभी कोई हिचक नहीं चाहत नहीं रही है। आपने देखा होगा अभी इन्होंने टॉप किया हुआ है। नीलाम हो रहा है चंडीगढ़ का हेरिटेज फर्नीचर। चलिए देखते रहिए इसे भी। ये सभी आप लोगों के लिए मोटिवेशनल के लिए संडे को आती हैं कहानियाँ। विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने दिया था ऐतिहासिक भाषण। ये 1893 की आज ही शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। वह हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने धर्म संसद में पहुंचे थे। स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई हिंदू धर्म की व्याख्या ने पूरी दुनिया में हिंदुत्व को प्रसारित करने में भूमिका निभाई थी। ब्रिटेन में दर्ज हुई थी चेचक के संक्रमण के कारण अतिरिक्त मौत। 1978 में आज ही ब्रिटेन में स्मॉल पॉक्स से यानी चेचक के कारण आधिकारिक रूप से आखिरी मौत दर्ज की गई थी। चेचक ने ब्रिटिश फोटोग्राफर जेनेट पार्कर की जान ली थी। इसके बाद से चेचक पे कोई मौत नहीं दर्ज की गई है। 1980 में WHO ने पूरी दुनिया से को चेचक मुक्त घोषित कर दिया था। WHO की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। भूदान आंदोलन के जनक थे आचार्य विनोबा भावे। देश के पहले सत्याग्रही कहे जाने वाले आचार्य विनोबा भावे का जन्म 1895 में आज ही महाराष्ट्र के कुलाबा जिले में हुआ था। 1916 में महात्मा गांधी के संपर्क में आए, फिर उनके साथ सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल पड़े। गरीबों दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने 1951 में आंध्र प्रदेश से भूदान आंदोलन की शुरुआत की। 13 साल चले इस आंदोलन से उन्होंने देश भर में गरीबों के लिए 44 लाख एकड़ भूमि दान के रूप में प्राप्त करने में सफलता हासिल की थी। 15 नवंबर 1982 को उनकी डेथ हो गई थी। व्हेल से टकराकर पलटी नाव देख लीजिए। न्यूजीलैंड की बात है, साउथ आइलैंड की। वजन घटाने में बिग मील के समय का बेहद कम प्रभाव। सुबह के नाश्ते और रात के खाने की मात्रा से मेटाबॉलिज्म पर नहीं पड़ता फर्क। तो ये भी भारतवर्षी विज्ञानी ने एंटीवायरल एंट्रानेजल थेरेपी का किया विकास। असमानता के लिए शिकार किशोरों में इंटरनेट मीडिया की जहालत है। ये तो आप लोग देख ही रहे होंगे। एक गिलहरी के कारण 10,000 घरों की बत्ती गुल। ये आप देखिए वर्जीनिया की बात हो रही है। अपने कभी सोचा नहीं था होगा कि गिलहरी पूरे शहर को परेशान कर सकती है। और आप देखिए कुछ तारों की उसके स्टेशन में घुस गई। वहाँ आप देखिए कुछ तारों से उसके टकराने के कारण सर्किट ब्रेक हुआ। चलिए ये आप देखिए विदेशों की बिल्ली कर सकती है। सीखने की क्षमता को बेहतर बनाने में शोर भी हो सकता है मददगार। ये मक्के के पौधे में जेम्स बॉन्ड देख लीजिए। आपकी अमेरिका में शिकागो के एलिनोइस गांव के रिचर्डसन एडवेंचर फार्म में मक्के के पौधों से विश्व की सबसे बड़ी कलाकृति बनाई गई है। ये मूवियों से जुड़ी हुई खबरें। फिल्म ब्रह्मास्त्र की धमाकेदार शुरुआत। खुद को कॉमर्शियल कलाकार मानती हूँ हुमा कुरैशी। और महाभारत पर बनेगी वेब सीरीज। मैं पूरी रात काम करता हूँ, दिन में सोता हूँ, हनी सिंह। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी हुई खबरें हैं, हिंदी मूवियों से। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं हिंदी मूवियाँ भी पड़ रही हैं। तो फिलहाल आप लोग देखिएगा, ये है आज की न्यूज़पेपर की कहानी। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। और कोई सवाल हो, आपके कुछ सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर अपने उन सुझावों और सवालों को बता सकते हैं। उन पर भी विचार किया जाएगा। और न्यूज़पेपर फॉलो करते रहिए। आप लोग डेली फॉलो करते रहना ही चाहिए आप लोगों को, ठीक है।